चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महिला आरक्षण बिल 2023, जिसे संविधान का 106वां संशोधन कहा जाता है, देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बिल 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश हुआ। 20 सितंबर को 454 वोटों से भारी मत से पास हुआ, जबकि सिर्फ 2 वोट इसके खिलाफ पड़े। इसके बाद 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में भी यह सर्वसम्मति से पारित हुआ और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। देश में एक चौथी पास राजा बैठा है। बातें ऐसी करता है जैसे महिलाओं का भाग्य बदल देगा, लेकिन जब हकीकत की बारी आती है तो तस्वीर बिल्कुल उलट दिखती है। 33% आरक्षण के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे लागू करने का मौका था। तब यह वादा जमीन पर उतरता नजर नहीं आया। आंकड़े खुद सच बोलते हैं। टीएमसी के पास 11 महिला सांसद हैं, जो लगभग 38% हिस्सेदारी दिखाता है, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 5 महिला सांसद हैं, जो करीब 13.5% के साथ देश में दूसरे नंबर पर आती हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा नारे लगाता है, उसकी अपनी पार्टी में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 13% के आसपास ही सिमटी हुई है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस विचारधारा की दुहाई दी जाती है, उसी के सबसे बड़े संगठन में महिलाओं की भूमिका लगभग नदारद है। यानी मंच से नारी शक्ति की जय जयकार और संगठन में उनके लिए जगह नहीं। यह पूरा मामला ऐसा लगता है जैसे भाषणों में सम्मान और हकीकत में सिर्फ इस्तेमाल। सवाल सीधा है, क्या महिलाओं का शक्तिकरण सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह गया है, या कभी सच में उन्हें बराबरी का हक मिलेगा? समाजवादी पार्टी स्पष्ट करना चाहती है कि उसने इस बिल का समर्थन किया था और हमेशा महिलाओं के अधिकारों और उनकी राजनीतिक भागीदारी के पक्ष में रही है। संसद की वोटिंग इसका सीधा प्रमाण है। इसलिए यह कहना है कि विपक्ष या समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ है, पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है। और क्या कुछ खास है इस खबर में, आइए जानते हैं। आरक्षण बिल को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या बयान है? महिलाओं के सम्मान में समाजवादी पार्टी हमेशा रही है और महिलाओं का सम्मान और आरक्षण जो देने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने सारी पार्टियों से ज़्यादा किया है। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाज पार्टी है, जनता को गुमराह करना चाहती है। बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी है। नरेंद्र मोदी जो चौथी फेल हैं, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाए, उसको आरक्षण नहीं दे पाए, तो दूसरों को आरक्षण कहाँ दे देंगे? ये सिर्फ अपनी पत्नी को भी इन्होंने गुमराह किया। अगर रखना नहीं था तो शादी क्यों की इन्होंने? शादी की तो उसे रखना चाहिए। इसी तरह बिल जब आपने पास करा लिया संसद में 2023 में 19 सितंबर को लोकसभा में यह बिल पेश किया गया था। 20 सितंबर को 454 वोटों के साथ भारी बहुमत से पास हुआ था। विपक्ष में केवल 2 वोट पड़े हुए थे। ठीक है, 21 सितंबर को 2023 को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया महिला बिल। इसके बाद में 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर कर दिए, इस कानून बन गया। इसके बाद में ये बिल बचा कहाँ? वो तो कानून बन चुका है। उसको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी लागू करना चाहते हैं तो करना चाहिए, लेकिन जो एक केवल झूठ बोल के जनता को गुमराह कर रहे हैं, जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने 15 लाख का जुमला दिया था और प्रदेश और की जनता को गुमराह किया था, इसी तरह किसानों को इन्होंने आंदोलन खत्म करवाया, कहा कि हम समर्थन मूल्य पर जो कानून है, किसान कानून बनाएंगे। अभी तक नहीं बनाए इन्होंने। हजारों किसानों की वहाँ पे बेमौत मारे गए, हजारों किसान। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने हत्या की है किसानों की। इसी तरह महिलाओं को ये जगह जगह जाके जो रैलियां करवा रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रैली देखी हुई भोपाल में, महिलाएं बिल्कुल नामात्र गिनती में आई है। क्या लगता है महिला शक्ति समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी से तुलना करती? बिल्कुल, जो महिला शक्ति समझ चुकी है कि इसीलिए जुमलेबाजी में नहीं आने वाली हैं। जो उनकी कार्यकर्ता हैं वो ही आधे उनके विरोध में हैं, और जो महिलाएं आई भी गई थी वो पैसे से लाई गई थी। आपने देखा होगा, मीडिया ने उनको पूछा तो उन्होंने कहा पता नहीं क्यों बुलाया गया है हमें 500 रुपये दिए गए, किसी ने कुछ कहा।
ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत बची हुई है। जनता का जनाधार खिसक चुका है। केवल ये सिर्फ अपना सोशल मीडिया और झूठे प्रचार के जरिए जनता के बीच में रहना चाहते हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव 24 वाला हुआ था, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कितनी महिलाओं को टिकट दी और कितनी महिलाएं जिता के पहुंचाई हैं। समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक महिलाओं को सदन पहुंचाने का काम किया है। इसी तरह अभी पश्चिम बंगाल और 5 राज्यों को चुनाव हो रहे हैं, इन्होंने कितनी महिलाओं को, क्या 33% टिकट दिए हैं? महिलाओं को नहीं दिए हैं। जबकि टीएमसी की अगर बात करेंगे, तृणमूल कांग्रेस ने महिलाओं को भागीदारी 33% से अधिक टिकट बांटे हैं, अभी भी बांटे हैं। सर क्या लगता है 2023 में जब ये बिल पास हो जाए तो इस प्रकार का बिल लाकर क्या आम जनता को गुमराह करके फिर सरकार बनाने की अभी ये बिल था ही नहीं। अभी जो बिल था इसमें 3 पॉइंट रखे गए थे। एक तो परसीमन का था, जो दूसरा जो राज्यों को का परिसीमन किया जाए, जो यूनियन टेरिटरी और बाकी जो राज्य हैं उनको अपने हिसाब से ही सेट करना चाहते हैं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहे, और उनकी बापोती टाइप बनाना चाहते हैं। सीधी बात की जाए, ये कि जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं है। और इस बिल में जो संविधान संशोधन का बिल था, संविधान जो बदलना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये जो संविधान को बदलना चाहते हैं, इस बिल के जरिए भी संविधान को ये बदलना चाहते हैं। और जो अगर समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के समर्थन में है, आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को क्या आरक्षण दिया जा रहा है? दलित वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, आदिवासी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है क्या? तो समाजवादी पार्टी सभी को समान भागीदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये डबल नुकसान करना चाहती है। अभी भी आप देखेंगे तो कुछ सभी जगह, ज़्यादातर जगह आपको सामान्य वर्ग के लोग बैठे हुए मिलेंगे, चाहे बड़ी अदालतों में बैठे हों या सदन में बैठे हों या उच्च पदों पर बैठे हों। उसमें जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनका समाजवादी पार्टी हमेशा सम्मान करती है। इसी तरह महिला बिल लाके ये सिर्फ कुछ विशेष महिलाओं को, जो इनकी कृपा पात्र बनी रहें, उनको सम्मान देने का काम करेंगे। बाकी महिलाओं से इनको कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी आप बात करेंगे कि महाराष्ट्र में एक बाबा है, उसने, ठीक है ना, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उसके बाद में उनको ब्लैकमेल किया गया, और जिसने शिकायत की थी वो अभी 3 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई। क्या उन महिलाओं को न्याय दिलवाएगी भारतीय जनता पार्टी? उस पर किसी भारतीय जनता पार्टी की एक महिला ने आवाज़ उठाई क्या? इनकी महिला आयोग की अध्यक्ष खुद उसमें शामिल थी। मणिपुर में जो हिंसा हुई उसमें महिलाओं के साथ नंगा करके घुमाया गया, कैसी घटनाएं की गई? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि नंगा नाच करती है। और जो कहते हैं ना कि किसी ने कहा था कि चौथी पास राजा, जब देश का अनपढ़ राजा होता है, जब प्रधानमंत्री अनपढ़ बैठा हुआ है, तो वो ना अपनी महिला को न्याय दे सकता है, ना देश की महिलाओं को न्याय दे सकता है। तो आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये नौटंकी बंद करें कि जिस तरह से कि महिलाओं का अपमान हुआ है, महिलाओं का कोई अपमान हुआ है, इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी की जो बदनीयती थी, जो जनता को, महिलाओं को गुमराह करना चाहती थी, उसकी हार हुई है। और अभी तो सदन में हार हुई है। आने वाले समय में पूरे देश की जनता, हर प्रदेश की जनता और खासकर मध्य प्रदेश की जनता इनको हराने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी पहले भी महिलाओं के पक्ष में थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। किसानों के पक्ष में थी, दलितों के पक्ष में थी, आदिवासियों के पक्ष में थी और है और हमेशा रहेगी। अल्पसंख्यक भाई के पक्ष में थी, हमेशा और रहेगी, और सभी को सम्मान देने का काम करेगी। जो हमारा संविधान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या वारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। और यहाँ मोहन जी, आप भी रैलियां निकालना है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आपने कहा था कि डंके की चोट पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का हम काम करेंगे। तो मध्य प्रदेश में 54% से अधिक पिछड़े वर्ग की आबादी है। क्या आप 27 भी अभी तक दे पाए? तो आरक्षण, जब जातिगत जनगणना होनी चाहिए पहले, इसके बाद सभी को जनसंख्या के आधार पर जो उनकी भागीदारी है वो भागीदारी मिलनी चाहिए। और प्राइवेट संस्थानों में हम तो कह रहे हैं कि केवल वहां तक सीमित, सदन तक सीमित मत रखिए इसको। चुनाव तक क्यों सीमित रखना चाहते हैं? नौकरी में भी होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो प्राइवेट संस्थान है उनमें भी आरक्षण महिलाओं के लिए भी होना चाहिए, और जितनी जिसकी जाति है उसके आधार पर होना चाहिए। समाजवादी पार्टी किसानों के पक्ष में भी है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं अभी खरीदी गेहूं की होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी कहते हैं कि 8 गुना किसानों की आय हो चुकी है। अरे आप एक किसान लाइए जिसकी 2 गुना आय हो गई हो। केवल आप भी जुमलेबाज मुख्यमंत्री रहे, जनता को केवल मामू बनाया आपने। यहाँ मुख्यमंत्री आपका
ट्रिपल इंजन की सरकार है, आज तक क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, क्यों खरीदी नहीं की जा रही है? जो हमारा गरीब किसान है वो आज भी कम भाव में 2000 रुपए में मंडी में बेचने को तैयार है, और बेचना पड़ रहा है क्योंकि उसे बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की फीस भरनी है, केसीसी लिमिट भरनी है, और 2000 में जब बेच देगा तो 1 कुंटल पे जो 27 रुपये समर्थन मूल्य है प्लस 40 रुपये आपने बोनस दिया है, तो गरीब का 1 कुंटल पे 740 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसको क्या सरकार देने का काम करेगी? इसमें भी जो बड़े किसान हैं, भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं, वो तो अपना बचा के रख लेंगे क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं, लेकिन गरीब किसान मारा जा रहा है। तो इस सरकार में कोई खुश नहीं है, सबको गुमराह किया जा रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह इन्होंने कहा था कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा और कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, इसी तरह ये महिलाओं को केवल गुमराह करना चाहते हैं, कोई आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। तो आपकी जो मदर संस्था आरएसएस है, इसमें क्या आपने आज तक एक महिला को स्थान दिया? सबसे पहले वहां दीजिए। अगर अपनी पार्टी में टिकट देने को किसने मना किया है? उसमें तो विपक्ष के बहुमत की जरूरत नहीं है, तो आप देने का काम करें। समाजवादी पार्टी हमेशा सभी के पक्ष में है और रहेगी। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।